दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उन ज्वलंत मुद्दों जो आज भारतीय राजनीति में और आम जनमानस के जहन में उबाल मार रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अल्टीमेटली इस समस्या का समाधान क्या है। योगी सरकार के दिन प्रतिदिन एक के बाद एक ऐसे फैसले जो आम जनमानस के हित के लिए होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको उलझन में डाल रहे हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। दिल्ली सहारा यूट्यूब न्यूज़ के चैनल ने पिछले काफ़ी दिनों से लगातार एक बात आपको दोहराई थी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से यानी लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ तक का जो सफ़र हो रहा है विवाद को लेकर के, चाहे वो योगी हो, चाहे मौर्य जी हो, भूपेन्द्र चौधरी हो, अमित शाह से मुलाकात हो, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो, इसका अंत लखनऊ से दिल्ली के बीच में नहीं होगा। इसको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लास्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच पे ही इसका समाधान होगा और इसमें आरएसएस का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा। और दिल्ली सहारा की न्यूज़ आपके विश्वास की न्यूज़ सही साबित हुई है। दोस्तों कैसे साबित हुई मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके पहले एक और ज्वलंत मुद्दे जो आम जनमानस को बहुत परेशान कर रहे हैं वो है हरिद्वार टू मुजफ्फरनगर। ये कोई टूरिस्ट प्लेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कांवड़ियों की रूट की बात कर रहे हैं जहां विवाद बहुत गहरा गया है। हिंदू मुस्लिम जैसे संवेदना कहीं ना कहीं हिल गई है, विश्वास डगमगा रहा है। हम पूरी खबर पे आपके पास आएंगे, उसके पहले अपनी पुरानी रिक्वेस्ट गुजारिश आपके बीच में है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप का ये साथ हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें इससे बल मिलता है, विश्वास मिलता है और आपका यही विश्वास हमें आगे लेके जाता है। अब आ रहे हैं हम आपको पूरी खबर की तरफ। देखिए, जो दो तरह के मापदंड हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद जो वाद और प्रतिवाद चल रहा है उस पर लगातार हम आपके बीच में सारी खबरों को रख रहे हैं, उसका विश्लेषण रख रहे हैं। और मैंने बार बार कहा था कि लाख योगी जी को हटाने की बात चल रही हो, उनके पीछे साजिश की बात चल रही हो, दिल्ली से लखनऊ तक की दौड़ चल रही हो, डिप्टी सीएम, स्टेट प्रेसिडेंट, पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा इसे मिल रहे हों, समाधान इसका वहां नहीं होगा। और आज आपको बता दें कि इस पूरे एपिसोड के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दस्तक दे दी है। हमारी खबर सच्ची खबर साबित हुई। 20-21 जुलाई को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेटर हैं अरुण कुमार जी की सदारत में ये बैठक हो रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम मौर्य जी, संगठन महासचिव धनपाल जी, सबको निर्देशित किया गया है कि बैठक में मौजूद निर्देशित शब्दों को ध्यान रखिएगा। रिक्वेस्ट नहीं की गई है, ये कोई चाय समोसे की पार्टी नहीं है कि आप आएं, सादर आमंत्रित नहीं, निर्देशित हैं, आपको आना ही होगा। और सूत्र बता रहे हैं कि मौर्य जी को प्रयागराज जाना था, उन्होंने अपने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। और तमाम गणमान्य नेता, संघ के प्रचारक, बहुत सारे लोग इस मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। जो विवाद गहराया हुआ है एक के बाद एक, जो इसकी टोपी उसके सर का विवाद चल रहा है, अपने आप को सुपरस्टार दिखाना और योगी जी को जो है कहीं ना कहीं कल्प्रिट साबित कर देना कि जो कुछ हुआ है वो योगी जी के कारण हुआ है, हम बहुत पाक साफ हैं, इसका फैसला इस बैठक में होगा। इसमें यहां पे ऊंची आवाज नहीं चलेगी। बड़ा था, बड़ा है नहीं चलेगा। संगठन की अपनी एक मर्यादा है, सरकार की अपनी एक मर्यादा है। आपके कहने से और ना कहने से उसकी मर्यादा कम या ज़्यादा नहीं होती है।
संघ प्रमुख जो हैं, मैंने बार बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी आइडियोलॉजी के अंदर, उसकी कार्यप्रणाली के अंदर संघ का हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन संघ उनको गाइड भी करता है और संघ उनका जो है पेरेंट्स है। संघ लगातार उनकी गलत और सही चीजों को समय समय पर उनके सामने रखता रहता है, और यही सच्चाई है कि वो देखता है कि आज का नेता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य का नेता भी कौन होगा। वो एक दिन में पैदा नहीं होता, वो जमीन से ऐसे ही पैदा होता है। चाय वाली की दुकान से मुख्यमंत्री गुजरात होना, मुख्यमंत्री गुजरात से प्रधानमंत्री होना कोई एक दिन का खेल नहीं था। उनकी लंबी कवायद थी, लंबी मेहनत थी, लंबी दस्तक थी। आरएसएस ने पहचाना था। आज आरएसएस ऐसे ही लोगों को पहचान रही है, चाहे वो योगी जी हो या XYZ कोई और। इसलिए किसी को किसी बात पर विवाद खड़ा करके हटा देना, शायद ये आरएसएस के रहते तो भारतीय जनता पार्टी मुमकिन नहीं है। इसलिए जो हमारी खबर थी वो 10 तक आरएसएस की हो चुकी है, और इस विवाद का कोई ना कोई शांतिपूर्ण ढंग से हल निकलेगा, जो अभी तक नहीं निकल रहा था। लखनऊ से लेकर दिल्ली की दस्तक में विवाद गहराता जा रहा था। इस पर कोई शक नहीं है कि ये बैठक के पहले संघ की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व, जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, उससे कंसल्ट किया गया होगा। भूपेन्द्र चौधरी भी जो गए हैं, संगठन महासचिव जो BL संतोष ने रिपोर्ट वहां पर प्रेषित की है। रिपोर्ट पे निशाने पे कोई भी हो, लेकिन संघ इस बात का ध्यान रखेगा कि रिपोर्ट बनाने वाला कौन है। योगी जी अगर रिपोर्ट बनाएंगे, क्या कहेंगे मैं गलत हूं? मौर्य जी रिपोर्ट बनाएंगे, कहेंगे मैं गलत हूं? या भूपेन्द्र चौधरी जिस रिपोर्ट को लेकर घूम रहे हैं, उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि आप भी प्रदेश के मुखिया थे, टिकट किसके इशारे पे बटा था और किन लोगों को टिकट दिया गया था और चुनाव क्यों हारे? 80 में 80 वालों, अब बताओ। अगर दोषी होंगे तो सारे होंगे, और अगर दोष को साइडलाइन करके अपनी खामियों को सही करने का संकल्प होगा, जो इस बैठक में हो सकता है, तो भाजपा के लिए एक अच्छे दिन की शुरुआत हो सकती है। अब इसी तमाम विवादों के बीच में अब एक नया विवाद जुड़ गया है। विवाद का कई कारण राजनीतिक मायने उसके निकाले जा रहे हैं। 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विवाद गहरा गया, जो पिछले 1 दशक में कभी नहीं हुआ किसी सरकार के अंदर, वो यूपी के अंदर हुआ है। कभी भी सीएम की कुर्सी को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, चुनाव हारा हो या जीता हो। लेकिन यूपी में ऐसा हुआ, खासतौर से मौर्य जी और भूपेन्द्र चौधरी को उसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इस विवाद को काफी गहराया। अब एक नया विवाद है। 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें कि अयोध्या भी है, और भाजपा की हालत इन हालातों के कारण कुछ पतली नजर आ रही है। योगी जी को कहा गया है कि ये चुनाव आप देखिए कैसे इसको जीता जा सकता है। कार्ड फिर हिंदू का, हिंदू मुस्लिम कार्ड के बीच में फिर एक माहौल तैयार हो रहा है। हम नहीं जानते इसके पीछे आपका मापदंड क्या है। हर साल जो हमारे कांवड़िए हैं, जो जल लेकर के पूरी उनकी यात्रा होती है, 10 दिन तक, 15 दिन तक लगातार महीनों चलता है सावन के महीने में, उस पर एक नया विवाद छिड़ गया है। सरकार की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लेकिन बताया जाता है कि सीएम साहब की तरफ से ये आदेशित किया गया है कि मुजफ्फरनगर से हरिद्वार की जो कांवड़ यात्रा है, पूरी जो भी कांवड़ यात्रा का मार्ग है, उस मार्ग पे जितनी भी दुकानें हैं, ठेला है, दुकान है, ढाबा है, सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा। आरिफ चाय वाला, फरमान ढाबे वाला, जितने भी नाम हैं, चाहे हिंदू नाम हो, मुस्लिम नाम हो, सिख नाम हो, ईसाई नाम हो, सबको नाम लिखने पड़ेंगे। कहा जाता है, और ये विवाद बहुत गहरा चुका है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस चीज से सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि इस योगी जी के इस जो इंस्ट्रक्शन से, आदेश से एनडीए के अंदर भी फूट पड़ती नजर आ रही है, बगावती सो साफ नजर आ रहे हैं। एनडीए के अपने जो घटक दल हैं, खासतौर से जेडीयू, नीतीश कुमार के यहाँ से, उनके जो सीनियर स्पोकमैन हैं त्यागी साहब,
उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह की चीजें मोदी जी के सपनों को चकनाचूर करती हैं। सबका साथ सबका विकास। आरएलडी जिसकी मुजफ्फरनगर में मेन जमीन तैयार है, जहां पे वो अपनी राजनीतिक जो वोट बैंक की मजबूती है वहां से सींचते हैं, उनका सीधा विरोध आया है कि इसको इमीडिएट बंद करना चाहिए। रामविलास पासवान की पार्टी, उसका भी स्टेटमेंट आया कि हम इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं रखते और इसको इमीडिएट बंद करना चाहिए। कांग्रेस ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को आर्थिक स्थिति में कमजोर करना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाए और वो और समाज से कट जाए। समाज से अलग करने की योजना है जो हम अपने रहते नहीं होने देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इस विवाद को कहां से कहां जोड़ दिया गया। अभी 2 दिन पहले आसाम के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था, बंद करो सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उसके साथ। क्या ये माना जाए कि ये जो स्लोगन मोदी जी का स्लोगन था, जिस पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसके खिलाफ कुछ बोल पाए, अगर ये शर्मा साहब ने बोला है, क्या इसके पीछे कोई आगाज था? कुछ ऐसा था क्या कि बोलने के पहले ही कोई योजना बन गई थी? वरना मोदी जी का ये मिशन, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, यहां तो नहीं दिख रहा है। जब आपने उनको मजबूर कर दिया तो सबका विश्वास तो आप नहीं ले पा रहे हो, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके चलना है। यहां तो ऐसा नहीं दिख रहा है। और हेमंत विश्वकर्मा की जो स्टेटमेंट था, जो बयान था, वो इससे मिलता जुलता है जो योगी साहब ने किया है। अल्टीमेटली ये किसके इशारे पर हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं या जानबूझकर ऐसे माहौल को पैदा किया जा रहा है। इससे भाजपा का भला नहीं हो सकता और देश का भला भी नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम सदियों से यहां रहते हुए आए हैं और आज, हाँ, इस पर कोई शक नहीं है कि हम लोग ने इस पर बहुत जांच करी कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहां पे हिंदू देवी देवताओं के नाम पर उस ढाबे का नाम रख दिया गया जो मुस्लिम जाति के थे, और उन्होंने उस पर नाम रख करके कहीं ना कहीं जब वहाँ पे जो भी हिंदू धार्मिक लोग थे खाना पीना खा के उठे और जो उन्होंने पेमेंट किया तो उसमें नाम मुस्लिम का आया, जिस पर विवाद गहरा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मौके पर जब धार्मिक सद्भाव की बात होती है, कहा तो यह था, ऐसे त्यागी जी ने भी कहा यह बात कि मुस्लिम कितने लोग कैंप लगाते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम को अलग करके शायद ये सरकार का फैसला बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ऐसे में सरकार के जो भी फैसले हैं उसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है और राजनीति हो भी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि ये जो सावन के इस पवित्र पूरे महीने के अंदर जो कावड़ यात्रा होती है, इसका एक अलग मंगल होता है, शिव भक्तों की धूम होती है, हर हर भोले के जो है आवाज़ें गूंजती रहती हैं। ऐसे माहौल में कुछ अलग करके इस माहौल को बदलने या बदलने की कोशिश करना भी शायद गलत होगा। अब इन हालातों में ये देखना होगा कि ये जो व्यवस्था दी गई है, जहां एक तरफ जो है संघ इन संगठन के विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जहां पर फिर ये कहा जाता है कि भाजपा की तरफ से एक हिंदू कार्ड खेला गया है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि मुसलमान तो भाजपा को वोट नहीं देता, लेकिन अगर हिंदू ने वोट दिया होता तो शायद आज भाजपा की हालत उत्तर प्रदेश में ये नहीं होती। इसका मतलब कि हिंदू भी इस बात को एतबार नहीं कर पा रहा है कि इस तरह के विवादित बयान या विवादित फैसले, जिससे आम जनमानस के जो आपसी रहन सहन की चीज़ें जिससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही हैं, उनका मन डाइवर्ट हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है, वो भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि ऐसे फैसले हों जो सबका हित हो, उसके अंदर जो मोदी जी का हित है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इसमें हित को कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। आप मेरे इस वीडियो को देखते रहें, अपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमें अपना प्यार देते रहें। कल मैं फिर एक नए विश्लेषण के साथ, नए समाचार के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, आपको बताते हुए कि आपका एतबार है कि दिल्ली सहारा की न्यूज़ लगातार सच साबित हो रही है। आप अपना प्यार हमें बनाए रखें, आशीर्वाद देते रहें। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर मिलूंगा। धन्यवाद।